नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक सुरंग में बलूच आतंकवादियों द्वारा एक यात्री ट्रेन पर हमला किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने 16 आतंकवादियों को मार गिराया और 104 यात्रियों को बचा लिया है। घटना में हताहतों की कुल संख्या की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि हमले में लोकोमोटिव के चालक सहित कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि अपहरण की यह घटना अपनी तरह की पहली घटना है, क्योंकि आतंकवादियों ने इससे पहले कभी भी पूरी ट्रेन पर हमला करने या उसमें सवार लोगों को बंधक बनाने का प्रयास नहीं किया था। पाकिस्तान की घटना को देखकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने भी इससे सबक लेने की सलाह दी है। दूसरी ओर दुनिया भर में इस घटना को लेकर चिंता जताई जा रही है। साथ ही इस प्रकरण को एक नए उभरते खतरे के रूप में भी लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि 9 डिब्बों में लगभग 400 यात्रियों को लेकर जफर एक्सप्रेस क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। तभी मंगलवार दोपहर गुदलार और पीरू कोनेरी इलाकों के बीच उस पर गोलीबारी की गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने एक बयान में चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई अभियान शुरू किया तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि समूह पर पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे उन्हें सूचना मिली कि मुश्कफ के पास स्थित रेलवे सुरंग नंबर 8 के पास पनीर और पेशी रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन पर हमला हुआ है। अधिकारियों ने कहा, हथियारबंद लोगों ने इंजन पर रॉकेट दागे और गोलीबारी की, जिससे ट्रेन रुक गई। इंजन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमलावरों ने कई सुरक्षा कर्मियों को मार दिया और ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने यात्रियों की पहचान की जांच शुरू की और भागने से पहले कुछ यात्रियों को बंधक बना लिया। सूत्रों ने बताया है कि स्वचालित हथियार और रॉकेट लॉन्चर लेकर सशस्त्र हमलावरों का एक बड़ा समूह पहाड़ों में छिपा हुआ था। उन्होंने विस्फोटकों से रेलवे लाइन को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इलाके की सुदूरता के कारण बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने कहा है कि उन्होंने बंधकों को बचाने के लिए बोलन दर्रे के धादर इलाके में एक बड़ा अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 16 आतंकवादी मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। मुठभेड़ अभी जारी है। पाकिस्तानी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि जब तक सभी यात्रियों को ट्रेन से नहीं निकाल लिया जाता, तब तक आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बताया जाता है कि अन्य आतंकवादी कुछ यात्रियों को पहाड़ी इलाकों में ले गए हैं और सुरक्षा बलों ने अंधेरे में उनका पीछा किया था। बताया जा रहा है कि बचाए गए यात्रियों में 58 पुरुष, 31 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं तथा उन्हें एक अन्य ट्रेन से माच, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्छी जिले का एक शहर है, वहां भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने अंधेरे का सहारा लेकर भागने की कोशिश करने के लिए अब छोटे छोटे समूह बना लिए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने सुरंग को घेर लिया है और शेष यात्रियों को भी जल्द ही बचा लिया जाएगा। इस बीच बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने पहले एक डिब्बे से 80 यात्रियों, जिसमें 43 पुरुष थे, 26 महिलाएं और 11 बच्चे थे, उनको छुड़ाने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि प्राधिकारियों ने कोई और ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन शाहिद रिंद ने बताया है कि सुरंग में ट्रेन को रोके जाने की सूचना रेलवे प्राधिकारियों को मिलने के तुरंत बाद ही सैन्य टुकड़ियों सहित सुरक्षा बल उस दुर्गम इलाके में पहुंच गए थे जहां सुरंग स्थित है। पाकिस्तानी मीडिया ने उस सुरंग के पास भीषण गोलीबारी और विस्फोट की खबर दी है, जहां आतंकवादियों ने ट्रेन पर हमला किया था। शाहिद रिंद ने कहा कि पेशावर जाने वाली यात्री ट्रेन पर भीषण गोलीबारी की खबरों के बीच बचाव दल को मौके पर भेज दिया गया था। इस बीच पाकिस्तान रेलवे ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक आपातकालीन डेस्क स्थापित किया है, क्योंकि चिंतित रिश्तेदार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तानी रेलवे ने 1.5 महीने से अधिक समय के निलंबन के बाद क्वेटा और पेशावर के बीच रेल सेवाएं बहाल करने की घोषणा की थी। जिस इलाके में ट्रेन को रोका गया है, वहां के जिला पुलिस अधिकारी राणा मोहम्मद दिलावर ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि आतंकवादियों ने कुछ महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया है। उन्होंने बताया कि ट्रेन में करीब 4 से 5 सरकारी अधिकारी सवार थे। पेशावर रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी तारिक महमूद ने कहा है कि लोगों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पिछले वर्ष नवंबर में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और 62 अन्य घायल हो गए थे, जिसके बाद रेलवे ने कई सेवाएं निलंबित कर दी थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक ट्रेन पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और बंधक बनाए गए लोगों को तत्काल रिहा किए जाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि आम नागरिकों पर हमले अस्वीकार्य हैं। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि महासचिव पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ट्रेन का अपहरण किए जाने की कड़ी निंदा करते हैं। बयान में कहा गया है कि गुतारेस बंधक बनाए गए लोगों के बारे में बहुत चिंतित हैं और उनकी तत्काल रिहाई का आह्वान करते हैं। बहरहाल
आइए देखते हैं इस मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं। स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर जा रहा है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की फौज में, जितनी कैजुअल्टीज हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को खत्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं, हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं। वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे, और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। ऑलरेडी वो हॉस्टेज नेगोशिएशंस ऐसी हालतों में शुरू की जाती हैं, और उससे टाइम गेन किया जाता है, पता करने कौन किधर कहाँ कितने हैं, कहाँ है, कैसे इन पे अटैक किया जाए। रात में ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी है, तो ये काफी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे और ज्यादा गफलत बढ़ेगी। पाकिस्तान की फौज को आपको याद होगा 1971 के बाद पहले तो जनरल टिक्का खान साहब ने बुचर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल अर्न किया था वहां पे कत्लोगारत करके। फिर वो बलूचिस्तान 1973 में वो फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से कुख्यात हुए थे। अपनी फौज के साथ पागलों की तरह टूट पड़े थे आम जनता, आम आवाम पे। अब ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मारकाट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अब भारत की फौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है, और बलूचिस्तान मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था, और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। अलर्ट हमको तो केयरफुली वॉच तो करना ही पड़ेगा, अलर्ट भी हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसी है कि पाकिस्तान की फौज ध्यान बटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, ये बोलते हैं रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई। ये फटीचर मुल्क है, इकोनॉमिक तबाही की कगार पे है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, लेकिन साहब पंगे लेंगे जम्मू कश्मीर में, पंगे लेंगे पंजाब में, जाके तख्ता पलट करेंगे बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये अगर अपने गिरबान के अंदर झांकें, अपने घर में झांकें, तो ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इनकी आदत है
धड़ल्लेबाजी करने की, नाटकीय तरीके करने की। तो हमको ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने बॉर्डर्स पे कि ये क्या ध्यान बटाने की कोशिश तो नहीं करते। लेकिन ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो दोनों जो है बलूच इनके पीछे पड़े हैं, सिंधी इनके पीछे पड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके पीछे पड़ी है, और अब तो जो तालिबान काबुल में है वो भी इनसे सख्त नाराज है। वो भी लड़ाई की धमकी दे रही है क्योंकि इन्होंने अपने F-16 तैयारे भेजे और वहां पे बेवजह औरतें बच्चे मार के आए हैं, कोई 54 से ज्यादा। तो वो भी तिल मिलाए हुए हैं, वो भी बदला लेंगे। ये सोच रहे थे हमारी जूती की नोक बन के रहेगा अफगानिस्तान, वो तो होने से रहा। ISI के चीफ वहां की फोकट की विस्की पीने काबुल पहुंच गए थे जब तालिबान का राज आया था, और उन्होंने सोचा था कि हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो दरकिनार साहब, अब आपकी तबाही का वक्त आ रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।